अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के राब्ता ग्रुपों के दरमियान अफगान अमन मुज़ाकरात के आगाज़ और तरीक़ाकार से मुतल्लिक़ आखिरी 3 इख्तलाफात दूर करने के लिए बुध के रोज़ मुलाकातें हुईं। ज़राए के मुताबिक दोनों राब्ता ग्रुपों के दरमियान इन 3 में से 2 मामलात पर इख्तलाफात बदस्तूर मौजूद हैं। एक ज़रिए ने शनाख्त ज़ाहिर न करने की शर्त पर वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि दोनों फरीक़ैन जंग की तारीफ पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं, ताहम कुछ दूसरे उमूर पर इख्तलाफात दूर नहीं किए जा सके हैं। राब्ता ग्रुप आज जुमेरात के रोज़ फिर मुलाकात कर रहे हैं। अफगानिस्तान में कौमी मुफाहमत की आला कौंसिल के नुमाइंदे का कहना है कि दोनों फरीक़ैन अमन बातचीत के तरीक़ाकार पर इत्तेफाक करने के करीब पहुँच चुके हैं। तालिबान के करीबी ज़राए के मुताबिक दोनों ग्रुपों के दरमियान बातचीत आगे तो बढ़ रही है, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत सुस्त है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि दोनों राब्ता ग्रुपों के दरमियान इख्तलाफात के बाइस अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है और दोनों एक दूसरे पर दबाव डालने की कोशिशें कर रहे हैं। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कहा है कि किसी भी और चीज़ की निस्बत अफगान अवाम की उनके बकौल अव्वलीन और फौरी तरजीह जंग बंदी और तशद्दुद का फौरी खात्मा है, ताकि हमें तरक्की का मौका मिल सके। सदर गनी ने यह बात बुध को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के क़याम की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िद होने वाले इजलास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए खिताब के दौरान कही है, जबकि कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के सिलसिले में इब्तिदाई बातचीत का अमल जारी है। तालिबान की तरफ से ताहाल अफ़गान सदर के बयान पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है, लेकिन तालिबान क़ब्ल अज़ीं मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि वो जामे अमन मुआहिदा तय पाने से पहले जंग बंदी का मुतालबा कबूल नहीं कर सकते। अफ़गानिस्तान की आला कौंसिल बराए कौमी मुसालहत के सरबराह अब्दुल्ला ने कहा है कि अफ़गान हुकूमत ने तालिबान के जिन कैदियों को रिहा किया था, उनमें से बाज़ ने दोबारा हथियार उठा लिए हैं। अब्दुल्ला ने मंगल को अमरीकी कौंसिल बराए फॉरेन रिलेशंस से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि काबुल हुकूमत और तालिबान के दरमियान बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के लिए शर्त तालिबान के 5000 कैदियों की रिहाई थी। ताहम रिहाई पाने वालों में से बाज़ अब फिर से हुकूमती फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिहा होने वाले तालिबान कैदियों की दोबारा मैदान जंग में वापसी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। अफ़गान मुसालहती कौंसिल के सरबराह का कहना था कि अफ़गानिस्तान में तशद्दुद में कमी के बजाय उसमें इजाफा हो गया है। उन्होंने अमरीका और पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो तालिबान को जंग बंदी पर राज़ी करें। पाकिस्तान का कहना है कि वो इन दोनों के दरमियान बातचीत का अमल आगे बढ़ाने के लिए सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान दोहा में अमन मुज़ाकरात के बावजूद अफ़गानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिनमें सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। अब्दुल्ला का कहना है कि बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान में तशद्दुद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है और ये अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि वो तालिबान और तमाम शराकतदारों से कहते हैं कि वो तालिबान को जंग बंदी पर आमादा करें। अब्दुल्ला ने मज़ीद कहा कि आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान के दौरे का इरादा रखते हैं। सन 2008 के बाद उनका ये पहला पाकिस्तान का दौरा होगा। भारत और चीन के आला फौजी कमांडर्स ने सरहदी इलाके लद्दाख में मज़ीद एहलकार न भेजने पर इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों के दरमियान गुज़श्ता कई माह से सरहदी कशीदगी जारी है। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक मंगल को भारत और चीन के आला फौजी कमांडर्स की मुलाकात के बाद जारी मुश्तरका बयान में कहा गया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फरीक़ैन ने ग्राउंड पर राब्ते मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तेफाक किया है, ताकि गलत फहमियों और गलत फैसलों से बचा जा सके। दोनों मुल्कों की वजारत दिफा की जानिब से जारी करदा मुश्तरका बयान में फौजी कमांडरों के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में किसी बड़ी पेशरफ्त का कोई जिक्र नहीं किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का अबूरी सूबा बनाने के मंसूबे पर भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के सियासी और समाजी हलकों में एक वसी बहस छिड़ गई है, जबकि आम लोगों में पाकिस्तानी हुकूमत के मुजवज़ा इक़दाम पर मिला जुला रद्द अमल हुआ है।
جہاں ایک طرف قوم پرست جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنماؤں نے اپنے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان سمیت جموں و کشمیر کا پورا خطہ متنازع ہے، اور ان کے بقول اس کے مختلف حصوں پر بھارت، پاکستان اور چین نے ناجائز طور پر قبضہ کر رکھا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ جموں و کشمیر کو ایک آزاد خود مختار ریاست بنانے نہ کہ اس کے حصے بکھرے کرنے کے حق میں ہے۔ وہیں بعض تجزیہ کاروں اور سیاسی قائدین کی یہ یکساں رائے ہے کہ اگر گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنایا جاتا ہے تو اس سے نہ صرف کشمیر کوس کو زک پہنچے گا بلکہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا موقف کمزور پڑ جائے گا۔ اگرچہ ابھی تک بھارتی حکومت کی طرف سے پاکستانی حکام کے گلگت بلتستان کو ملک کا 5واں صوبہ بنانے کے بارے میں دیے گئے بیانات پر سرکاری سطح پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 799 افراد وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 5 اموات ہوئی ہیں۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ 19 کے 25 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے۔ ملک میں اب کورونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 39,170 ہو گئی ہے۔ وزارت کے اعداد و شمار کے مطابق کورونا کی وبا کے آغاز سے اب تک 1,451 اموات ہو چکی ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے اموات کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسپین میں 11,000، فرانس میں 13,000 اور برطانیہ میں 6,000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ امریکہ کی بڑی دواساز کمپنی جانسن اینڈ جانسن نے امریکہ میں کووڈ 19 کے سنگل خوراک پر مبنی آخری مرحلے کے تجربات شروع کر دیے ہیں۔ جانسن اینڈ جانسن کے چیف سائنٹیفک آفیسر ڈاکٹر پال اسٹوفیلس نے بدھ کے روز میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ امریکہ بھر کے 215 مقامات پر 60,000 رضاکار مریضوں نے اس ویکسین کی خوراک لینا شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ ارجنٹائن، برازیل، چلی، کولمبیا، میکسیکو، پیرو اور جنوبی افریقہ میں بھی اس ویکسین کے تجربات کیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسٹوفیلس کا کہنا ہے کہ اس ویکسین کے پہلے اور دوسرے مرحلے کی کامیابی کے بعد امریکہ اور بیلجیم میں اس کے تجربات کا تیسرا اور آخری مرحلہ شروع کیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے جانسن اینڈ جانسن کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ زبردست بات ہے اور متعدد کمپنیاں حیرت انگیز نتائج کا اظہار کر رہی ہیں۔ امریکہ میں اس سال ہونے والے صدارتی انتخابات سے قبل امیدواروں کے درمیان 29 ستمبر کو ہونے والے پہلے صدارتی مباحثے کے موضوعات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے مد مقابل جو بائیڈن ان موضوعات پر اپنے نظریات کے بارے میں ووٹرز کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے صدارتی مباحثے کے لیے میزبان چینل نے 6 موضوعات کا انتخاب کیا ہے جن پر گرما گرم بحث متوقع ہے۔ صدر ٹرمپ اور سابق نائب صدر جو بائیڈن اس مباحثے میں اپنی اپنی کارکردگی پر بات کرنے کے علاوہ سپریم کورٹ کی حال ہی میں خالی ہونے والی نشست، کورونا وائرس، معیشت، نسلی مسائل اور امریکہ کے کئی شہروں میں حالیہ پرتشدد مظاہروں اور انتخابات کی شفافیت سے متعلق معاملات پر بحث کریں گے۔ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی الیکشن کا پہلا مباحثہ ریاست اوہایو کے شہر کلیولینڈ میں واقع کیس ویسٹرن یونیورسٹی میں منعقد ہوگا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ڈاک کے ذریعے ووٹ پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ آنے والے صدارتی انتخابات میں ڈاک کے ذریعے ڈالے گئے ووٹوں سے دھاندلی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ انتقال اقتدار سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ڈیموکریٹ جماعت ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ ڈیموکریٹ جماعت کے صدارتی امیدوار سابق نائب صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کے تحفظات درست نہیں ہیں۔ عالمی بینکوں کے ذریعے منی لانڈرنگ سے متعلق امریکی انٹرنیٹ میڈیا کمپنی بز فیڈ اور تحقیقاتی صحافیوں کے بین الاقوامی کنسورشیم کی تحقیقاتی رپورٹ میں پاکستان کے 6 بینکوں کے نام بھی سامنے آئے ہیں۔ پاکستانی بینکوں کے ذریعے متنازع فنڈز کی منتقلی کی رقم کا حجم عالمی بینکوں کے مقابلے میں اگرچہ زیادہ نہیں ہے، تاہم یہ بینکنگ نظام میں خامیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان نے حال ہی میں FATF کی سفارشات کی روشنی میں غیر قانونی رقم کی منتقلی کو روکنے کے لیے متعدد قوانین میں تبدیلیاں اور نئے قوانین نافذ کیے ہیں۔
FATF रवां माह के सालाना इजलास में पाकिस्तान को अपनी पाबंदियों की फेहरिस्त से निकालने का जायजा ले रहा है। पाकिस्तान में सियासी कायदीन की अस्करी क़यादत के साथ खुफिया मुलाकातों की नई तफसीलात सामने आ रही हैं। गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज़ की तरफ से नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे की आर्मी चीफ से मुलाकात की खबरों की तरदीद के बाद पाकिस्तान फ़ौज के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर की आर्मी चीफ से मुलाकातों की तस्दीक कर दी है। मोहम्मद ज़ुबैर का कहना था कि उनकी मुलाकात नवाज शरीफ या मरियम नवाज़ के लिए कोई रिलीफ मांगने के लिए नहीं थी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के शेड्यूल और वेन्यूज़ का ऐलान कर दिया है। PCB ने बुध को जारी एलामिये में बताया है कि मेहमान जिम्बाब्वे की टीम 20 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेगी। दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज रावलपिंडी स्टेडियम में खेली जाएगी। शेड्यूल के मुताबिक दोनों टीमों के दरमियान 30 अक्टूबर को वनडे मैच से सीरीज का बाकायदा आगाज होगा, जबकि दूसरा वनडे इंटरनेशनल 1 नवंबर और तीसरा 3 नवंबर को खेला जाएगा। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।